गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्लस टू क्लास, आज हम इकोनॉमिक्स का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे और ये आपका सिलेबस का लास्ट चैप्टर है। ठीक है, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। पहले पीछे हमने इंफ्रास्ट्रक्चर वाला चैप्टर किया था, उसके बाद ये लास्ट चैप्टर हमारे सिलेबस का। सस्टेनेबल मतलब निरंतर इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है, इकोनॉमिक विकास करना है हमने अपनी इकोनॉमी का। सबसे पहले तो मैं आपको इसमें सबसे पहले ये तीन चीज़ों का डिफरेंस बताना चाहती हूँ। सबसे पहले ये देखो, इकोनॉमिक डिफरेंस अमंग इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इन तीनों में मेन डिफरेंस क्या है। ग्रोथ जो है वो क्वांटिटेटिव है, ठीक है, और इसका संबंध लॉन्ग टर्म इंक्रीज करना हमने पर कैपिटा इनकम को। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मीनिंग है अपनी सेविंग, इनकम, इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करना। इसका मोटिव है पर कैपिटा इनकम बढ़ानी, रियल इनकम को इंक्रीज करना। इसका सेविंग, इन्वेस्टमेंट और इनकम बढ़ाना। सस्टेनेबल का मतलब है हमने कल्ला ना ही क्वांटिटी को बढ़ाना है, ना ही सेविंग इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना है, ना ही इनकम को अकेला बढ़ाना है, बल्कि इकोनॉमिक वेलफेयर भी करना है। इनका मोटिव, इसका इकोनॉमिक ग्रोथ का मोटिव है हमने क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स को इंक्रीज करना है या पर कैपिटा इनकम को इंक्रीज करना है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मीनिंग है कि डेवलपमेंट करनी, विकास करना है, सेविंग, इनकम, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना है एंड इकोनॉमिक वेलफेयर करना है। सस्टेनेबल का मोटिव है पर कैपिटा इनकम को भी बढ़ाना है और सारी इकोनॉमी का वेलफेयर करना है। और वेलफेयर ऐसे करना है कि बोथ प्रेजेंट, जिससे आने वाली जनरेशन को भी फ़ायदा हो और जो जनरेशन चल रही है उसको भी फ़ायदा हो। ऐसा वेलफेयर करना हमने अपनी सोसाइटी का। नेक्स्ट है, ये जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो संबंधित है डेवलप्ड इकोनॉमी के साथ। इकोनॉमिक जो है डेवलपमेंट, ग्रोथ संबंधी है डेवलप्ड इकोनॉमी के साथ, ये अंडर डेवलप इकोनॉमी के साथ। सस्टेनेबल का दोनों के साथ संबंध है, डेवलप और इट इज़ यूज्ड फॉर डेवलप एंड अंडर डेवलप कंट्रीज। इसका कंसेप्ट कल्ला डेवलप कंट्री के साथ था, इसका अंडर डेवलप और सस्टेनेबल दोनों के साथ रिलेटेड है। इट इग्नोर्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, इसका ग्रोथ का कोई लेना देना नहीं है कि हमने इनकम को बांटना है। इट डज़ नॉट इग्नोर द डिस्ट्रीब्यूशन, क्यों? क्योंकि डेवलपमेंट जो है मेनली सेविंग, इनकम, इन्वेस्टमेंट से संबंधित है और उसका मोटिव है कि सारी इकोनॉमी का वेलफेयर करना है। तो इसलिए ये इग्नोर नहीं करता इनकम के डिस्ट्रीब्यूशन को। इसका मोटिव है कि सभी लोगों तक इनकम को पहुंचाना है। तो सस्टेनेबल, इट डज़ नॉट इग्नोर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अमंग द प्रेजेंट, ये प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों सिचुएशंस को जनरेशन के लिए काम करना पसंद करता है। ये भी इनकम की इग्नोर नहीं करता, ग्रोथ इनकम को इग्नोर करती है। तो सस्टेनेबल भी इनकम को इग्नोर नहीं करती, बल्कि नहीं करती, बट उसका मोटिव ये कल्ला ये नहीं है कि प्रेजेंट को ही अच्छा बनाना, उसका मोटिव है प्रेजेंट के साथ साथ फ्यूचर जनरेशन को भी हमारा बेनिफिट होना चाहिए। इट इग्नोर्स प्रोटेक्शन ऑफ द इन्वायरमेंट एंड चेकिंग द पोल्यूशन, ये इग्नोर करता है, इसको कोई लेना देना नहीं है कि हमारे इकोनॉमी में इन्वायरमेंट पोल्यूटेड हो रहा है, इन्वायरमेंट को बचा के रखना है, सुरक्षित रखना है। इट डेवलपमेंट मतलब विकास करना है हमने। इट पेज नो स्पेशल अटेंशन, ये भी ध्यान नहीं देता। सस्टेनेबल का है लगातार मैंने अपनी इकोनॉमी का विकास करना और टाइम टू टाइम ये चेक भी करता है कि हमारे इन्वायरमेंट जो पोल्यूटेड ना हो। ये इट लीड्स टू सम एक्सप्लॉयटेशंस ऑफ द नेचुरल कैपिटल, नेशनल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट भी करता है, ये भी करता है, दोनों ही करते हैं। ये रैशनली यूटिलाइजेशन करता है नेचुरल रिसोर्सेज है, ये शोषण नहीं करते, ओवर यूटिलाइजेशन नहीं करते, ये पूरा यूटिलाइजेशन करते हैं स्टॉक ऑफ को, ये एक्सप्लॉइट कर रहे हैं नेचुरल रिसोर्सेज को। इट इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रक्चर टेक्निक इंस्टीट्यूट चेंज इन इकोनॉमी, इसका कोई लेना देना नहीं है कोई टेक्नोलॉजी के साथ, कोई स्ट्रक्चर के साथ। इसका इट पे स्पेशल अटेंशन देता है टेक्नोलॉजी वगैरह कैसी होनी चाहिए, ये भी इट डज़ नॉट पे स्पेशल अटेंशन, ये भी नहीं ध्यान देता कि टेक्नोलॉजी की तरफ नहीं ध्यान देना इसने, बाकी सारे की हमने अपनी इकोनॉमी का ओवरऑल डेवलपमेंट करनी है। ये तीनों के बीच में डिफरेंस है, एक बार फिर आप रीड करके देखना है, इजीली पता चल जाना है। नेक्स्ट हमें आज स्टार्ट करना था सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल का मतलब क्या है, ये टर्म जो है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट से संबंधित है। सस्टेनेबल किसके साथ संबंधित है? ग्रोथ एंड इन डेवलपमेंट के साथ, ठीक।
और दोनों कंसेप्ट की स्टडी हम किस में करते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। सबसे पहले देखो ग्रोथ क्या है, ग्रोथ का संबंध अभी मैंने बताया रियल इनकम नेशनल या पर कैपिटा इनकम से है, या कह लो क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट से है। डेवलपमेंट का संबंध क्या है, इनकम के साथ भी है, और उसका मोटिव है कि इकोनॉमिक वेलफेयर करना है, ओवरऑल डेवलपमेंट करनी है, ना ही ये नहीं है कि इकल्ला प्रेजेंट को देखना है बल्कि फ्यूचर को भी देखना है। नेक्स्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या है, ओवर दैट लास्ट 20 years इकोनॉमिस्ट हैव पुट अ न्यू कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट आर कॉल्ड एसडी में सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नया कंसेप्ट दिया है डेवलपमेंट का, उसको कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसका मतलब है इनकम को भी बढ़ाओ, प्रोडक्शन भी बढ़ाओ, वेलफेयर भी करो सोसाइटी का, और वेलफेयर ऐसे करना है कि जिसका बेनिफिट कल्ला ये ना हो कि प्रेजेंट को ही हो बल्कि आने वाली जनरेशन को भी उसके फ़ायदे हों, ऐसे अपने इकोनॉमी का विकास करना है हमने। ठीक है, क्वालिटी ऑफ लाइफ सुधरे, कंजर्वेशन सुरक्षित करना है हमने, अपने इन्वायरमेंट को बचा के रखना है, क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंक्रीज़ करना है लोगों को, और ऐसे ही अपनी इकोनॉमी को मेंटेन करके रखना है कि जिसके के कारण ना हो सिर्फ हमारा प्रेजेंट बल्कि फ्यूचर भी अच्छा हो। नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ सस्टेनेबल, वो इंट्रोडक्शन थी। मीनिंग में क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक प्रोसेस है जिसका मेन मोटिव है इकोनॉमिक डेवलपमेंट करनी है, अपने प्रेजेंट को और फ्यूचर जनरेशन को दोनों को ही अच्छा बनाना है, और ऐसे अपने इकोनॉमी को विकास करना है बिना किसी बुरा प्रभाव डाले, कोई भी बैड इफेक्ट ना पड़े हमारी इकोनॉमी में। ठीक है, ऑल सारे देशों की डेवलपमेंट करनी है, ऑल डेवलप्ड कंट्री और अंडर डेवलप्ड कंट्री दोनों का ही विकास करना है, और ऐसे करना है कि किसी भी तरह का बैड इफेक्ट ना पड़े हमारी इकोनॉमी में। नेक्स्ट है आगे इसकी डेफिनेशन है, डेफिनेशन कर लेना एक जो इजी लगेगी। नेक्स्ट आगे फीचर्स है इसके, फीचर एफिशिएंट यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। सस्टेनेबल का मोटिव ये है, विशेषता है कि इसका मोटिव है कि अपने नेचुरल रिसोर्सेज को शुड नॉट बी यूज्ड एट ऑल, सारे एकदम ही यूज ने। सस्टेनेबल का मतलब ये नहीं है कि नेचुरल रिसोर्सेज शुड नॉट बी यूज्ड एट ऑल, सारे यूज़ कर लेने हैं। इट सिंपली मीन्स नेचुरल रिसोर्सेज एंड इन्वायरमेंट शुड बी यूज्ड इन सच अ मैनर टू अचीव लॉन्ग टर्म नेट गेन्स ऑफ इंक्रीज। ये नहीं है कि हमने नेचुरल रिसोर्सेज हमारे पास है तो एकदम ही उनका यूज़ कर लो, बल्कि ऐसे ही अपने नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करना है कि ये ना हो कि प्रेजेंट में ही उसका बेनिफिट होए, कि आने वाली टाइम में भी इसका फ़ायदा हो, और ऐसे ही यूज़ करना है कि जिसके कारण इनकम भी बढ़े, रोजगार भी बढ़े, पोल्यूशन भी ना फैले और पावर्टी भी खत्म हो। एफिशिएंट यूज़ करो अपने रिसोर्सेज का। नो रिडक्शन इन द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द फ्यूचर जनरेशन, ऐसा ना हो कि हम प्रेजेंट को ही अच्छा बनाएं बल्कि ऐसे ही अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज करो, ऐसे अपने देश का विकास करना है, नेचुरल रिसोर्सेज को ऐसे यूज़ करो कि जिसके कारण लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी हाई हो, और ये ना हो कि प्रेजेंट टाइम में लोगों की सिचुएशन ठीक हो बल्कि आने वाली लाइफ भी उनकी अच्छी बने। ठीक है, कि कल्ले प्रेजेंट को नहीं देखना, फ्यूचर को भी देखना है। नो इंक्रीज इन पोल्यूशन, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मोटिव ये भी है कि ऐसे काम करना है कि जिसके कारण लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई हो, पावर्टी ख़त्म हो, किसी प्रकार का नेचुरल रिसोर्स पर बुरा प्रभाव ना पड़े, इन्वायरमेंट पर बुरा इफेक्ट ना पड़े, ऐसा कुछ ना हो हमारी इकोनॉमी में। और इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि हमारी इकोनॉमी में किसी तरह का कोई पोल्यूशन ना फैले, वातावरण भी दूषित ना हो। डज नॉट डी लिमिट द कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, अपनी हद से ज़्यादा कंसेप्ट ऑफ विकास की धारणा को डी लिमिट नहीं करना, हद से पार नहीं करना। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट डज नॉट डी लिमिट द कंसेप्ट ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इट्स ऑब्जेक्टिव द नेचुरल रिसोर्सेज एंड एनवायरनमेंट कैन बी यूज सच अ मैनर टू मेंटेन नॉट ओनली द प्रेजेंट, अपने जो है डेवलपमेंट के कंसेप्ट को भी ध्यान में रखना है। ये ना हो कि हम अपना प्रेजेंट को सोचें बल्कि आने वाले टाइम के बारे में भी सोचना है। ऐसे ऐसे काम करने हैं कि जिसके कारण ना ही प्रेजेंट अच्छा हो बल्कि फ्यूचर भी अच्छा हो हमारा। एक पॉइंट है, डज नॉट डिक्लाइन इन डिस्ट्रीब्यूशनली इक्वलिटी, कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट ले डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल करना है, इंटरजनरेशन सारे के साथ इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन करो, चाहे वो इनकम का हो चाहे वो रिसोर्सेज का हो। ना लास्ट पॉइंट है प्रिजर्वेशन ऑफ द 3 टाइप्स ऑफ कैपिटल। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में 3 टाइप्स ऑफ कैपिटल आती है, एक फिजिकल कैपिटल, नेचुरल कैपिटल, ठीक है, ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल में एजुकेशन आ जाती है, फिजिकल में मशीनरी वगैरह, टूल्स,
लास्ट नेचुरल में नेचुरल रिसोर्सेज जो अवेलेबल होते हैं, ठीक है, इनको सुरक्षित करके रखना है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस एंड नीड क्यों है, पावर्टी खत्म होगी इसके कारण, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैलेंज है हमारे पास। तो ये चैलेंज को पूरा करने में सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमारी हेल्प करती है। हमारी जो कंट्री में देयर हैज़ बीन डिक्लाइन इन नंबर ऑफ पुअर पीपल बोथ इन चाइना एंड इंडिया, बट कंट्रीज लाइक अफ्रीका, एशिया जो है, साउथ अफ्रीका फॉर 2/3 ऑफ द वर्ल्ड वेरी पुअर है। तो सस्टेनेबल का मोटिव यही है कि पावर्टी को ख़त्म करना है। इनइक्वालिटी, जो इनइक्वालिटी पाई जा रही है, पैसे को लेके इनइक्वालिटी पाई जा रही है, कुछ कंट्रीज रिच है कुछ पुअर्स है, उसको भी ख़त्म करना है। आगे कन्फ्लिक्ट पाए जा रहे हैं, झगड़े हैं पुअर्स कंट्री के रिच कंट्री के साथ जो है, उसको कन्फ्लिक्ट को ख़त्म करना है। एयर पोल्यूशन, हमारा वातावरण जो दूषित हो रहा है, जो डिफरेंट गैसेस के कारण इन्वायरमेंट पोल्यूटेड हो रहा है, उसको खुद सुरक्षित करना है, ये मेन उसके। फ्रेश वाटर इंक्रीज़ करना है, जो वाटर की प्रॉब्लम्स है, ठीक है। कंजम्पशन इज़ राइजिंग, बहुत कंजम्पशन राइज करती जा रही है, उस चीज़ को भी क्या करना है, ख़त्म करना है, ठीक है। फ्रेश वाटर लोगों तक पहुंचाना है। फॉरेस्ट बीइंग डिस्ट्रॉयड, फॉरेस्ट ख़त्म होते जा रहे हैं टाइम टू टाइम, फॉरेस्ट की कटाई करके उसकी जगह पर कुछ ना नया लार्ज स्केल के मतलब प्लांट्स वगैरह को ख़त्म किया जा रहा है, उधर फैक्ट्रीज वगैरह बनाई जा रही हैं, उसको ख़त्म करना है, ठीक है, उस चीज़ को ख़त्म करना है। सॉइल को बचाना है, मिट्टी का संरक्षण करना है, जो मिट्टी ख़राब हो रही है, लॉस हो रही है, अगर मिट्टी नहीं अच्छी होगी प्रोडक्शन भी नहीं अच्छी होगी, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी के डिसअपेयरिंग, अनेक प्रकार के पौधों और जंतुओं को अस्तित्व में लाना है, ठीक है। ये सारे क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए इसकी ज़रूरत है। नेक्स्ट है डिफरेंस, मैंने करवा दिए। इफेक्ट क्या पड़े, अवेलेबल ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा लिमिटेड है, और जो है भी उनका ओवर यूटिलाइज कर रहे हैं, ज़रूरत से ज़्यादा कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी उसका भी बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि हाँ, इतना भी ओवर यूटिलाइज ना किया जाए, जितनी ज़रूरत है उतना यूज़ करो, अवॉइड करो इन सभी चीज़ों को कि बिन अननेसेसरी हम किसी चीज़ को यूज़ करें। अवेलेबल ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इज़ फाइनाइट एंड नॉट अनलिमिटेड, हमारे पास इतने अनलिमिटेड नहीं है, अगर है भी हैं जितने को, और उनका ओवर यूटिलाइज ना करो, एक्सेस में यूज़ ना करो, ठीक है। इफेक्ट फिर उसके कारण इन्वायरमेंट पे बुरे इफेक्ट पड़ेंगे, ठीक है। इफेक्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑन रिसोर्सेज पे के कारण क्या है, अगर हम ओवर यूटिलाइजेशन करेंगे रिसोर्सेज का, तो उसके कारण हमारी सोसाइटी पे बैड इफेक्ट पड़ेंगे, इसलिए जितनी ज़रूरत है उतने साधनों का यूज़ किया जाए, ठीक है। नेक्स्ट कल हम करेंगे कॉजेज़ क्या पढ़ते हैं ओवर यूटिलाइजेशन के।